बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो डीप फ्रीज़र का जो कंप्लीट वेयरिंग A to Z आप लोगों को मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। आप लोगों के साथ मैं इसका ड्रिंकिंग जो है वो भी करूंगा, और ये रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो दोस्त था उसको रिक्वेस्ट था कि मेरे लिए एक डीप फ्रीज़र का जो कंप्लीट वेयरिंग है उस पर एक वीडियो बना लो। तो मैं अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं ड्रिंकिंग के जो वेयरिंग है उसके डायग्राम के हिसाब से आप लोग इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो आप लोग कभी भी डीप फ्रीज़र में काम करोगे या कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ में उसमें मसला आया तो आप इसका वेयरिंग चेक कर सकते हो कि आया इसमें वेयरिंग की मसला है या कोई चीज़ ख़राब हो चुका है। लेकिन इससे जो है ना, इससे आप जो ये वीडियो लास्ट तक देखो तो इंशाल्लाह आप लोग कभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी और आप ख़ुद ब खुद अपना जो डीप फ्रीज़र है उसका वेयरिंग अपने घर में भी कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो जो डीप फ्रीज़र में जो अंदर जो सामान लगे होते हैं उसका मैंने जो आप लोग के सामने रख दिया हुआ है। अब हम इसके जो है ना कनेक्शन करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग को समझ में कंप्लीट आ जाएगा। सबसे पहले इधर जो है ना आप लोगों को सामने एक बोर्ड है, जैसे कि ये इधर से हमारा बिजली जो इनपुट है 220 का इधर से मिलता है। जैसे कि आम घरों में आप दो बिजली इस्तेमाल करते हो, वही बोर्ड पे जो बिजली होता है ये वही बोर्ड है जो आपके सामने है। ओके, अभी बोर्ड में स्विच लगा लिया। स्विच ब्रीज़र का जो स्विच होता है इसमें 3 वेयर होता है। एक येलो कलर का होता है, उसका कनेक्शन किधर भी बॉडी के साथ टच कर लो इसका कनेक्शन हो गया। इसलिए मैं इसका इधर से कनेक्शन आप लोगों के सामने नहीं किया, लेकिन लास्ट में मैं उसको बताएगा, मुश्किल नहीं। अभी हम बस जो कनेक्शन है वो पेज और न्यूट्रल का करेंगे, जो किस तरीके से अंदर ये कंप्लीट और ये काम करता है। तो ये इधर जो है आप लोग को माउस के हिसाब से देखो, ये एक साइड में न्यूट्रल एक साइड में पेज है, कोई मुश्किल नहीं। किसी भी साइड में पेज करो, किसी की साइड में न्यूट्रल करो। हमने इसको जो है ना न्यूट्रल के हिसाब से सब चीज़ों को एक एक को कनेक्ट करना है कि सब चीज़ों को एक न्यूट्रल मिल जाए। तो चलिए इसको एक न्यूट्रल देंगे। ये इधर से मैंने न्यूट्रल को उठा लिया, सही है, कनेक्ट कर लिया। ये लेट को इधर आ गया, सही है। फिर इधर से ये न्यूट्रल तो एक लेट को मिल चुका है। फिर इधर से हमने इसके साथ एक कनेक्ट कर लिया, ये दूसरे लेट के साथ ये भी हो गई कनेक्ट। ये न्यूट्रल इनको भी मिला और इनको भी मिला, लेकिन ये फ्रीज़र में जो नीचे हिस्से में जिधर से टेम्परेचर हम लोग एडजस्ट करते हैं उधर भी 2 लेटें होती है। एक कंप्रेसर के साथ स्टार्ट होता है और दूसरा लेट जो होता है वो जब कंप्रेसर बंद होता है तो वो बंद होता है, जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वो लेट स्टार्ट होता है, जो ग्रीन कलर वाला है, सही है। इससे हमें पता चलता है, अंदाज़ा लगता है कि अभी कूलिंग कर रहा है। जब ये ग्रीन लाइट बंद हो जाता है तो हमें अंदाज़ा लगता है कि ये अभी कंप्रेसर ने अपना जो कूलिंग है वो कंप्लीट कर चुका है, अभी कंप्रेसर बंद है, सही है। तो हमने इधर से एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल हम इधर से भी लेके आएंगे और इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे। ये इधर से एक न्यूट्रल लिया, ये एक ही वेयर है लेकिन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर से न्यूट्रल आया, इसके साथ कनेक्ट हुआ और ये इधर से कनेक्ट हो गया। जैसे कि आपने इसको मैं वाल्डर तो नहीं लगाया, सिर्फ लेट आप लोगों के सामने रख दिया। ये कनेक्शन आप वाल्डर में करोगे, जब वाल्डर में आप लेट को फिट करोगे तो ये वही कनेक्शन हो जाती है, सही है। उसके बाद न्यूट्रल की काम ख़त्म हुई, सही है। अभी 2 वेयर है, एक पेज होती है, एक न्यूट्रल होती है, सही है। न्यूट्रल जो है ना वो हम सब चीज़ों को दिया। अभी जो है ना ये कंप्रेसर को भी न्यूट्रल आएगा। इसके साथ हमने इधर इसके साथ कनेक्ट कर लिया। इधर से आप गौर से देखो, ये इन साइड है, सही है। ये रिली का जो कनेक्शन है वो अब पैक कर लिया। उसके बाद इस पे 3 ऑप्शन होता है, एन और एल और सी, सही है। इस पे मैं आप लोगों के लिए इधर लिख भी लूँगा। ये एक साइड में होता है एन, ये साइड में एन होता है, ये रिली का दूसरा साइड में होता है एल, सही है। और नीचे जो होता है अलग जगह पे उधर होता है सी।
इसका जो दूसरा किस्म का रिले हो तो उसका कनेक्शन या ओवरलोड बार लगे हो तो उसका भी मैं आप लोग को डायग्राम दिखाएगा, मुश्किल नहीं है। ये इधर ये न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो चुका है, सही है। न्यूट्रल इधर ऊपर लेटों को भी कनेक्ट हो गया, सही है। दो जिसमें 4 लेटें होती है डीप फ्रीज़र में, एक डोर में, दूसरा डोर में, और ये नीचे 2 लेट होती है। और दूसरा जो न्यूट्रल है वो कंप्रेसर को मिल चुका है। अभी पेज जब जिन चीज़ों को मिलेगा उसी टाइम ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, सही है, उसी टाइम ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने इधर से पेज लिया और इस लेट को दिया तो ये लेट ऑन हो जाएगी, और ये को दिया तो ये लेट ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से ये लेटें भी और ये कंप्रेसर भी। चलिए अभी जो है ना पेज को हम कनेक्ट करेंगे। पेज अभी जब हम डोर को ऊपर कर लेते हैं तो ये स्विच जो है ना, डोर स्विच जो कहा जाता है, ये पुश हो जाता है। उसी टाइम जो ये लेट को पेज देता है और ये लेट ऑन हो जाता है। जब दूसरा डोर खोल लेते हो तो ये दूसरा वाला पुश हो जाता है और उससे जो लेट का कनेक्शन है वो चालू हो जाता है और लेट ऑन हो जाता है। ये इधर से एक पॉइंट के साथ कनेक्ट हुआ। इसके साथ में हमने एक और पेज लेना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, सही है। अभी इनका ये इन हो गया। अभी इससे आउटपुट हम निकालेंगे। ये हो गया आउट, ये इनलेट के साथ कनेक्ट होगा, ये हो गया। अभी ये दूसरा जो है ये इससे निकला और ये इनके ये दूसरे लेट के साथ कनेक्ट हो गया। अगर अभी ये एक डोर खोलोगे तो ये जो है ना ये लेट ऑन हो जाएगा। अगर दूसरा डोर खोलोगे तो ये दूसरा लेट ऑन हो जाएगा। ये जो स्विच है ये पुश हो जाएगा और करंट आगे जो है ना भेजेगा और पास करेगा, सही है। उसके बाद ये जो पेज है ये इधर ही आ जाएगा। जैसे कि हम जब भी स्विच डालते हैं ना, डायरेक्ट एक लेट हमारा ऑन हो जाता है नीचे वाला हिस्से में, जिधर से हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि अभी फ्रीज़र में करंट आ चुका है। अभी कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा, और ये फैन चल रहा है या नहीं चल रहा, कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन ये लेट जो है ना इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें करंट आ गया है, सही है। तो इन लेट का कनेक्शन डायरेक्ट होता है, पेज और न्यूट्रल इसको आ जाता है तो ये डायरेक्ट हमें इधर से पता चल जाता है कि इसमें करंट आ चुका है। और ये ग्रीन लेट जो है ना ये थर्मोस्टेट से आउटपुट पे इनका भी कनेक्शन होता है और कंप्रेसर का भी होता है, सही है। अभी इसमें थर्मोस्टेट जो होता है इसका 3 ऑप्शन होता है, इसमें नंबर लिखी होती है 3 और 4 और 6, सही है। अभी इसमें जो 4 और 6 है इसको आप इन आउट पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। अभी इसने मैंने मार्किंग कर लिया आप लोगों को दिखाने के समझाने के लिए। अभी 6 हमने बनाया है इन और 4 हमने बनाया है आउट, सही है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप 4 जो है इन कर लो और 6 जो है आउट कर लो, इसमें इसका कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इन दोनों को, सही है। अभी ये पेज जो है ना इधर से हमने एक पेज लिया, सही है, और ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर ली, ओके। अभी इसको इन मिल गया, इसको जो है ना पेज आ चुका है। थर्मोस्टेट अंदर का टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। जो टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है तो ये जो है ना करंट को डिस्कनेक्ट कर लेता है, उसी टाइम कंप्रेसर बंद हो जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है और कूलिंग की हमारी ज़रूरत नहीं होती, वही ड्यूटी ये करता है। तो ये तो इसमें करंट आ चुका है। अभी इधर से आउटपुट जब निकलेगा, ये आउटपुट इधर से निकला तो ये इधर से सी को कनेक्ट होता है, ये हो गया सी, ये इधर आ चुका होता है, चाहिए। और इसका जो ये आउटपुट से ये लेड जो है ना इसको भी इधर से कनेक्शन होता है, ये इधर आ चुका है। उसके बाद ये दूसरा जो लेट है जो कूलिंग के लिए लगा होता है, ये इधर से, सही है। उसके बाद ये थर्मोस्टेट जब भी इसको बिजली मिल रहा है और ये आउटपुट दे रहा है तो उसी टाइम ये ग्रीन लेड भी ऑन होता है और कंप्रेसर भी ऑन होता है, और उसी टाइम में इसका जो फैन है वो भी ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जो कंडेंसर के सामने लगा होता है और इसका हीटिंग निकालने के लिए ये काम करता है। तो इधर से ये इधर से जब कनेक्ट हो जाता है, फैन को जो है ना पेज मिल चुकी है और न्यूट्रल जो है ना वही तरीक़ाकार है, इधर से लेना है, सही है। ये इधर से आ गया और फिर इधर से फैन को साथ कनेक्ट हुई, ओके।
अभी जो है आप लोगों के सामने जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप गौर से देखिए। अगर वीडियो एक बार आप लोगों को समझ में नहीं आ जाती तो इसको दोबारा देखिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ज़्यादातर बंदे जो है ना उसको डायग्राम समझ में नहीं आता। भाई डायग्राम पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको समझ लिए, क्योंकि अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो आपके लिए कोई भी वेयरिंग या कोई भी कनेक्शन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि सब जो चीज़ें होती है, जो फ्रीज़र हो, एसी हो, और जो इलेक्ट्रिक चीज़ें, उसके ऊपर से कंपनी ने डायग्राम बनाया हुआ होता है और एक स्टिकर लगाया होता है कि उस आपने कभी भी उसमें ख़राबी आ चुका है तो आप इसमें काम करोगे तो किस तरीके से करोगे। तो कंपनी ने उसके ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन डायग्राम हम लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि उन डायग्राम में चीज़ों का नाम अलग अलग होता है, तो हमको पता नहीं चलता कि इन नाम का चीज़ कौन सा है। तो आपने डायग्राम पे ज़्यादा टाइम देना है, उसको समझ लेना है कि डायग्राम में हमें क्या बता रहा है। ऐसे कि मैं आप लोग को अभी ये डायग्राम बता रहा हूँ, ये भी मैं आप लोगों के सामने एक इसका जो वेयरिंग है वो कर चुका है। तो आपने इनको बार बार देखना है कि आप लोग को पता चल जाए। हमने कभी भी इसका जो वेयरिंग करता है कोई भी चीज़ का, जो सिंगल पेज है, जो 220 है, ओके, तो उसका दो वेरी होती है, ओके। एक पेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल सबको मिलना चाहिए, और पेज जो है ना वो ऐसा है कि वो बटन पे जाता है और बटन से जब आउट होता है तो चीज़ को मिल जाता है, वो चीज़ ऑन हो जाता है। तो इसी तरह से ये लेटे ऑन हो जाता है। और पेज और जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो स्विच के जगह में थर्मोस्टेट लगाया होता है। तो थर्मोस्टेट जब भी अपना काम कर लेता है, उसका टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है तो ये बंद कर लेता है। थर्मोस्टेट जब एक चीज़ को बंद नहीं करता, ये 3 चीज़ों को बंद कर देता है। थर्मोस्टेट जब भी अंदर फ्रीज़र में कूलिंग कंप्लीट हो चुका है तो ये इधर से 6 और 4 जो है ना इसके बीच में जो है ना कटआउट कर लेता है। इसका जो एक दूसरे के साथ ये वेयर कनेक्ट है तो ये इसको डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो उसके साथ जो है ना ये ग्रीन लेड जो है ना, जैसे कि इधर से लेन आ चुका है तो ये भी बंद हो जाता है, और कंप्रेसर भी बंद हो जाता है, और पेन भी बंद हो जाता है। सब ये 3 चीज़ों एक साथ में स्टार्ट भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। और इसके बाद जो है ना जो इसमें कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर का वेयरिंग किस तरीके से होता है, क्या कनेक्शन है। तो ये कंडेंसर है, ये देख लो, ये इसका ये ब्लू वेयर निकाल के मैं ये कंप्रेसर का जो N और L साइड है इसके साथ कनेक्ट कर लो। कैपेसिटर का कोई भी साइड कोई भी मुश्किल नहीं है, उल्टा पुल्टा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन C के साथ कनेक्ट नहीं करना है, मेन वेयर के साथ कनेक्ट नहीं करना है, ओके। ओनली जो है ना दूसरा जो कंप्रेसर है उसमें अलग से रिली हो तो कोई मुश्किल नहीं है, उस पर S और M लिखा होता है, तो आपने S और M पे साथ कनेक्ट करना है, C के साथ कनेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप लोग के सामने मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, एक वेयर इधर आ चुका है, इसके साथ कनेक्ट हुआ, और ये दूसरा जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इधर से ऐसा कनेक्ट हो गया। तो ये तो हो गई कैपेसिटर की कनेक्शन। ये ज़्यादातर कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर लगी होती है, ज़्यादातर में नहीं होती है। लेकिन जो डीप फ्रीज़र के बात है तो डीप फ्रीज़र का कंप्रेसर बड़ा होता है, तो उसमें ज़्यादातर चांस होती है कि उसमें कैपेसिटर मौजूद है। तो कैपेसिटर जब भी आप वायरिंग करते हो तो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि वो ओनली का जो कंप्रेसर के साथ कनेक्ट होता है और L और N के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। एक बार इस पे और नज़र डालिए, जैसे कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये मेन बिजली पावर बोर्ड है। जैसे कि ये फ्रीज़र का जो हमारा जो केबल है इधर से हमने कनेक्ट कर लिया, इसमें एक पेज और एक न्यूट्रल इधर आ चुका है, ये केबल है। केबल में एक न्यूट्रल एक पेज हो, जैसे न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया। ये ब्लैक वेयर जो है ना हर चीज़ को कनेक्ट हो जाती है, इसका वेयरिंग सबको दिया होता है। तो ये एक लेड के साथ कनेक्ट हुआ, उसके साथ मैंने दूसरा लेड के साथ भी कनेक्ट किया, नीचे आ गया छोटे छोटे लेडों के साथ भी कनेक्ट कर लिया। उसके बाद एक वेयर आ चुका है कंप्रेसर के इन साइड में, यह कनेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद न्यूट्रल का वेयरिंग खलास हो गया। उसके बाद आपने पेज को लेना है, पेज आ चुका है एक बटन के जो डोर स्विच कहा जाता है, डोर स्विच में ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। जब डोर स्विच पुश हो जाती है तो ये दोनों लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। उसके बाद ये जो लेन है ये इधर आ गया है थर्मोस्टेट में, और लेन जो आउटपुट दिया तो वो हो गया कंप्रेसर के साथ कनेक्ट और पेन के साथ कनेक्ट, और इधर ये ग्रीन लाइट उसके साथ कनेक्ट।
तो आप लोग मुझे बताइए कि ये ड्रिंकिंग या जो ये डायग्राम मैंने बनाया आप लोगों को समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका है पता नहीं। आप लोगों को कोई भी जगह में कोई मुश्किल है या कोई भी चीज़ के बारे में आप डायग्राम या वेयरिंग के बारे में पूछना चाहते हो तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बताओ, हम उसके भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसा वीडियो बनाओ कि आप लोग उससे देख के आप लोग उससे सीख सकोगे और आप लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा हो। तो हमारे लिए खुशी की बात होती है कि हमारे से कोई सीख सके, सही है। लेकिन आप लोगों का इधर से कुछ ये वेयरिंग में डाउट है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ चुका है तो डायरेक्ट बता देना, कमेंट कर लेना और हम उस पर गौर करेंगे और हम उस पर और डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो और कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो इसको प्यारा सा लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसा ही जो इलेक्ट्रिक चीज़ ही होती है, फ्रिज फ्रीज़र और एसी या ऐसा मोटर और जो है ना इसका वेयरिंग या इसका जो ख़राबी आ जाती है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सही है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।